कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं ना आपको हिंदी का पेपर समझाऊंगा। सेट बी है ये, सेट ए अपन देख चुके हैं। यदि वास्तव में जिस बच्चे को 6 फरवरी के दिन टॉप करना है वास्तव में, तो ये बेटा 6 पेपर है। सेट सी भी समझेंगे, सेट डी भी समझेंगे, सेट ई भी समझेंगे, और आपके जो 2 मॉडल पेपर है स्कूल से दिए गए हैं ए और बी, उनको भी समझाऊंगा। साथ में एक आपको सैंपल पेपर जारी किया था एमपी बोर्ड ने, उसको भी समझेंगे ना। सारे वीडियो समझाऊंगा, घबराइए मत। लेकिन जो ये 5 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपका फंसेगा 100% श्योर है। देख के जरूर जाइएगा। भक्ति कहाँ की रहने वाली थी, तो ये झूसी की रहने वाली थी। यशोधर बाबू के आदर्श थे, तो किस्म था। निम्नलिखित में से तकनीकी शब्द नहीं है, अंगोच्छा। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, तो काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उन्हें अपन कहते हैं अलंकार। ठीक है, रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है, रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो है आपकी बिहारी सतसई। दिन कैसे ढलता है, जो कविता है आपके जो ना, ठीक है, आपके पाठ में अध्याय में जो बताया गया उसमें दिन कैसे ढलता है, तो धीरे धीरे की जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ढलता है। इतरबाज युवक कहता था कि वहां जो भक्ति इनकी जो बेटी थी उसका निमंत्रण पाकर भीतर गया था। निमंत्रण पाकर भीतर गया था। भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ का जो नाम है वो है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। हरिवंश राय बच्चन का उन्माद लिए फिरते हैं। कवि जो कह रहे हैं वो यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं, यौवन का। लेखक आनंद यादव की जो माँ थी वो धूप में कंडे थाप रही थी। क्या कर रही थी? कंडे। रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप क्या है? रवि। यहां से देखिएगा पूरा शुद्ध रूप क्या जाएगा? रवि आ जाएगा। ये अशुद्ध है ना, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, दो के दो भेद है, महाकाव्य और खंडकाव्य। तो किसके 2 भेद हैं? ये है आपके प्रबंध काव्य के। अब है सही जोड़ी। ठीक है, कविता के बहाने, कविता के जो बहाने हैं वो कुंवर नारायण आ जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा के जाएगा कबीरदास। महादेवी वर्मा छायावाद के कवि पत्री, ये आपकी तीसरा जाएगा। और गंगोत्री, गंगोत्री आ जाएगा उमा शंकर जोशी। रेडियो नाटक, ये आपका क्या है? ठीक है, रेडियो नाटक आ जाएगा सीमित पात्र। कुलाधिपति, कुलाधिपति का जाएगा तकनीकी शब्द। और आख्यानक गीत आ गया झांसी की रानी। ठीक है भैया, यहाँ से बढ़िया से आप कंप्लीट कर लो। ये हो गया ये। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। तो सरदार पूरन सिंह, श्याम सुंदर दास। यहाँ पे लिख देते हैं सरदार पूरन सिंह और श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बच्चे जो है वो अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के 2 महाकाव्य, तो साकेत और दूसरा है आपका कामयानी। विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण देना है आपको। इसका जाएगा आकाश पाताल।
हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन। हो गया, बढ़िया सी स्क्रीनशॉट ले लो। घटना स्थल से किसी भी खबर के सीधे प्रसारण को हम लाइव कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइव। ध्यान से समझिए आप। मंत्री जो है मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? आनंददा। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत जी। भगत। ठीक है भैया। चलिए तो अब अगला देखते हैं और आगे देखेंगे तो यह है बाजार का जादू आंख की राह पर नहीं करता। नहीं तो आंख की राह पर काम नहीं करता क्या? बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। बाजार का जादू चढ़ जाता ऊपर। यानी कि अपन जो पैसे लेके जाते हैं वो ऐसी लुभावनी वस्तु एक देखते से अपना पैसे खर्च करने का मन करता है, इसका मतलब ये बोल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, ये आपका असत्य रहेगा। ही तो भी तक आदि निपात शब्द है। ठीक है, ही तो भी ये क्या है? निपात शब्द है क्या? तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। रस के काव्य को आत्मा का कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यानी ये सत्य बात है। जयासी ने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है। जयासी ने जो ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है, बिल्कुल ये आपका असत्य रहेगा। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, ये आपका छठा हो जाएगा। बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है? गांव को क्यों और किसकी तरह कांप रहा था? राजा द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्यों क्या करने लगे? लुट्ठन के परिवार का भरण पोषण कैसे करता? अपने परिवार का। लेखिका जो है भक्ति ने लेखिका को कब और क्या प्रार्थना की? पैसे को देखना। ये सारे जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन 2 या 3 दिन के अंतर में दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। यदि आप चाहते हैं कि इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज बनाए, अच्छे से टॉप करें, तो जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये देख लीजिएगा, ये ऐसा नहीं है ठीक है कि आपको हर गई से उठाकर पेपर अपन दे रहे हैं, तो आप घबराइए मत। यहाँ पर देख लीजिए, ये उसके साल पहले का रिजल्ट है। यदि आप चाहते हैं वास्तव में कि इस तरह से हम परसेंटेज बनाए, तो ये देख लीजिएगा 88, 88, 87, 85, ये देख लीजिएगा 83। इस तरह का यदि आप भी वास्तव में परसेंटेज बनाना चाहते तो जो चीजें बता रहा हूं ना उनको आप कंप्लीट कर लो बस। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अच्छे लेखन की मुख्य विशेषता है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, विरोधाभास, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है आपको। यहां से देखिए सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द युग्म किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको समझाना है। मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लेना है। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिखिएगा। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है? भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? ये आपका यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ठीक है, यहाँ से ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 17, 18 बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। जो चीजें बता रहे हैं वही परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 5 से 6 पेपर में आपको प्रोवाइड करा हुआ और उन्हें आपको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। यहां से इसका अथवा हो गया है। ठीक है, देख लीजिएगा सेट बी है, ये पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बाजार को किस प्रकार करता है? गांव क्यों और किसकी तरह कांप रहा था? राजा द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? ठीक है, लुट्टन अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता है? भगतिन ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की? पैसे को देखने के लिए क्या देखना होता है?
बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? हो गया इतना। इसके बाद अनुच्छेद लेखन की क्या विशेषता होती है? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहां से देख लीजिएगा। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा दीजिए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। अभिधा शब्द शक्ति किसे की परिभाषा देनी है? क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। शब्द युग्म, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। ये यहां पर आ जाएगा। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, यहां से देखिएगा। ये शुद्ध, निपात शब्द का अर्थ बताना है। आसमान में रंग बिरंगे पतंगों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? उठने और खिलने से कविता का क्या संबंध बताता है? भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 16। ज्ञान राशि के, ठीक है, यहां से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये आपका सब क्वेश्चन लिख दिया बच्चे ने यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सॉरी 16 का अथवा, 16 का तो अथवा है, उसको देखना है, यहां पर है ये जी। ये यहां पर हो गया इतना। चलिए, तो यहां से अपन इसको इतना कर सकते हैं, कर लोगे आराम से। रघुवीर सहाय का है अब जीवन परिचय, ठीक है भैया। तो ये रघुवीर सहाय है यहां पर। रचनाएं, ये देखिएगा रचनाएं आपकी। भाव पक्ष, भाव पक्ष के बाद में जाएगा कला पक्ष, ठीक है। साहित्य में स्थान, हो गया। अब है हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय यहां पर, इतना हो गया है। इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो ये यहां से यहां तक रहेगा, ठीक है। ये रचनाएं हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ठीक है भैया। यहां से देखिए साहित्य में स्थान, हो गया। चलिए, इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये यहां से हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ना। ये अपने को नहीं लिखना है ना, अपना काम जो है यहां से रचनाओं से। ये भाषा, ये शैली हो जाएगी, यहां पर हो गया। और ये साहित्य में स्थान, ये आपका धर्मवीर भारती का, यहां से ये भाषा हो जाएगी, होगी। ये शैली, और ये साहित्य में स्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये इसको देखिए। धर्म पाठक के नहीं, एकता का घोतक है। यहां से क्रिकेट के खेल पर विषय में मित्रों के बीच संवाद लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसको देखो ध्यान से आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये क्या बोल रहा है अपना, यहाँ पर कर यतन मिटे सब सत्य में जाना, नादान वही हाई नादान, ठीक है। ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या करनी है आपको। यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये 21 का भी स्क्रीनशॉट ले लो साथ में, है ना, क्योंकि तो दोनों का साथ में पहले आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग हो गई है, और ये व्याख्या, ठीक है भैया। इसके बाद में ये अथवा वाला है, यहाँ पर ये प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या हो गई है, हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये अभी अपन ने बताया जो, ये वही है। संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग हो गई है, ये व्याख्या हो गई, इतना हो गया व्याख्या में।
ये हो गया, ठीक है। ये इसका अथवा वाला, अब अथवा वाला प्रश्न बता दिया, नहीं ये बता दिया, अथवा वाला भी है यहाँ पर है। संदर्भ प्रसंग हो गया ना, हो गया। अब व्याख्या देखो, ये यहाँ पर व्याख्या थोड़ा छोटा कर लो, ये देख लेना। यदि 2 हिस्से में लेना चाहते तो 2 हिस्से में ले लो। ये हो गया, ये थोड़ा सा रह गया इतना हिस्सा इतना। क्वेश्चन जो 22 है ये आपका कुछ इस तरह का रहेगा, ये यहाँ पर हो गया पूरा एक ही में, हाँ ठीक है ना। तो यदि आप इसको बड़ा भी करना चाहो तो बड़े बड़े में भी देख लो, ये हो गया, इतना हो गया। ये मान्यवर वाला लाइन हो गई है, और ये यहाँ पर इतना हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें तो आपके ये देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दूं, ये तो सब याद है बच्चों को, है ना, निबंध तो कर लोगे आराम से, भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ लो, ठीक है, कर लेना ये तो है। तो ये मैंने आपको है ना सेट बी बता दिया है ना, कौन सा बताया है,